हेलो एवरीवन, मैं कुमार विक्रम सर एंड प्रोग्रेसिव एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों ने बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज 19 तारीख है और एग्जामिनेशन 29 को है, यानी कि अभी 10 दिन है। लेकिन इस 10 दिन में हम लोग 8 दिन का स्ट्रेटेजी लेकर के चलेंगे कि 8 दिन आप लोगों को किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपका स्कोर मैक्सिमम हो सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मॉर्निंग में कैलकुलेशन करना है आपको। आप मॉर्निंग में कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन में आप क्या करोगे, आपको टेबल जहां तक याद है लिखोगे, स्क्वायर आपको जहां तक याद है लिखोगे, क्यूब जहां तक याद है उसे लिखोगे, फ्रैक्शन वैल्यू का आपको प्रैक्टिस करना है और डिविजिबिलिटी रूल का आपको प्रैक्टिस करना है। इससे आपकी कैलकुलेशन की कैपेसिटी बढ़ेगी। फिर क्या होगा, अगर आपकी कैलकुलेशन की कैपेसिटी अच्छी है तो एग्जामिनेशन में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों में से जो भी आएंगे आपके शिफ्ट में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन कम समय में आप सॉल्व कर पाओगे। आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी रहेगी। तो फिर आपको क्या करना है कि रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड वर्क, एक एक डीआई आपको डेली बनाना है चैप्टर बेस्ड, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको ऐसा लगे कि अगर डीआई इन सभी चैप्टर से रिलेटेड आता है तो आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। आपको कैलकुलेशन के बाद नंबर 2 आपको टेस्ट देना है। पूरे दिन में आपको 2 टेस्ट देने हैं। ये आपका टेस्ट 1 रहेगा जो कि कैलकुलेशन के जस्ट बाद होगा। टेस्ट 1 आप दोगे, फिर आप टेस्ट को एनालिसिस करोगे। जब आप टेस्ट एनालिसिस कर लोगे और फिर आप एक टेस्ट इवनिंग में दोगे जिसे हम लोग टेस्ट 2 कहेंगे। तो टेस्ट 2 और टेस्ट 1 के बीच में जो गैप है, इस गैप में आपको क्या करना है, इस गैप में आपको इनका प्रैक्टिस करना है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन जो चैप्टर बेस्ड होगा। फिर अर्थमेटिक में जो भी आपके इजी चैप्टर जो आपको लगते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं, उन्हें आप प्रैक्टिस करोगे इन 10 दिन में। एक्स्ट्रा और कुछ नया सीखने की आपको जरूरत नहीं है। रीजनिंग में ये जो आपको टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, ये सारे टॉपिक आपके रीजनिंग के टेस्ट सीरीज से ही हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज को जब आप एनालिसिस करोगे तो उनसे हो जाएंगे। कम समय है, इसलिए इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना और सही प्लान के साथ आगे बढ़ना। फिर आपको करना क्या है कि पजल, आप देख लो ये सारे पजल एग्जामिनेशन में आते हैं, 15 to 20 मार्क्स के लगभग आते हैं। तो आपको 4 पजल रोज सॉल्व करना है। और ये 4 पजल आपको कब सॉल्व करना है, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के बीच में ही। आप टेस्ट 1 टेस्ट 2 के बीच में मैथ्स का प्रैक्टिस करोगे, जो भी टॉपिक मैंने बताया। रीजनिंग में आपको पजल्स सॉल्व करने हैं, 4 पजल। फिर आपको क्या करना है, इंग्लिश की तरफ जाना है। इंग्लिश में आप देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, फिल इन द ब्लैंक्स और मिसलेनियस, ये सारे रीडिंग बेस्ड हैं। तो आपको रीड करना है इंग्लिश में। आप जब रीड करोगे तो आपकी रीडिंग कैपेसिटी डेवलप होगी और आप अच्छे तरीके से ये सारे जो आपको टॉपिक दिखाई दे रहे हैं इनको सॉल्व कर पाओगे। वोकेबलरी के लिए आपको द हिंदू अभी पढ़ना है, जो भी आप पढ़ सकते हो द हिंदू एडिटोरियल पढ़ो, स्टोरी और नॉवल पढ़ने का भी टाइम नहीं है। फिर आप 1 by 1 इन सभी चैप्टर का प्रैक्टिस करोगे, इनके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करोगे। टेंस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट। और इन सभी चीजों के लिए आपके पास टाइम क्या है, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के बीच का जो समय आपको मिलता है। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। इंग्लिश में आप क्या करोगे, ग्रामर के जो चैप्टर हैं इनको आप सॉल्व करोगे और रीड करोगे एक पैसेज। रीजनिंग में आप 4 सेट पजल बनाओगे। मैथ्स में आप डीआई बनाओगे चैप्टर बेस्ड, और जो कैलकुलेशन बेस्ड जो है उनको आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये आपका प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। एग्जामिनेशन तक में आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपकी एग्जामिनेशन में स्कोर करने की क्षमता मैक्सिमम होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, थोड़ी बहुत चेंजिंग अपने अनुसार आप ले आना। हमें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके और कमेंट जरूर करना कि आपके लिए ये स्ट्रेटेजी कितना बेनिफिशियल है। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।